क्या होगा? मार खा रहा। हेलो अगर मैं इसके साथ रहने का प्रयास भी करता हूँ तो कल के दिन मेरा भी बॉडी जो है या मेरे बच्चे की बॉडी किसी ड्रम में मिले, इससे मुझे और मेरे बच्चे को बचाए। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है नीले ड्रम का, जिसमें पत्नियां अपने पतियों को धमका दे रही हैं कि चाहे अगर तुम मुझसे लड़ाई झगड़ा करोगे तो क्या तुमको पता है ना, क्या तुमको याद है ना कि वो नीले ड्रम का केस। यानी कि एक तरह से जो आदमी जाति है उसमें एक तरह से खौफ का माहौल बना हुआ है, और एक ऐसा ही पति जो कि इसी चीज के लिए काफी डरा हुआ है, सहमा हुआ था। मैं इसके साथ रहने का प्रयास भी करता हूँ तो कल के दिन मेरा भी बॉडी जो है या मेरे बच्चे की बॉडी किसी ड्रम में मिले, इससे मुझे और मेरे बच्चे को बचाए। और वो अपनी पत्नी के खिलाफ कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, और इसीलिए जब वो उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ रंगरेलियां मना रही थी तो उसकी हिम्मत नहीं हो पाई कि वो अकेले जा करके दरवाजा खोले, क्योंकि जिस प्रकार से वीडियो में दिखाई दे रहा है कि जो व्यक्ति अंदर था जब वो बाहर निकलता है तो उसका जो रौद्र रूप था, अगर वो पति अकेले पहुंचता तो उसके साथ क्या होता। क्या होगा? मार खा रहा। हेलो दरअसल ये वीडियो काफी वायरल चल रहा है, काफी चर्चा में चल रहा है, और ये एक ऐसी दिलचस्प बातें हैं जिसको सुनने के बाद, जिसको जानने के बाद वाकई एक बार आदमी सोचने के लिए मजबूर हो जा रहा है कि क्या जो मर्द जाति है वो ऐसे ही खौफ में जिएगी। झांसी का रहने वाला एक व्यक्ति होता है। दरअसल खबर जो है वो झांसी की है, और जो पति है वो महोबा में रह करके जॉब करता है। दरअसल जो पति है वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य विभाग में है, और जो उसकी पत्नी है वो क्लर्क है। उनका एक 7 साल का बेटा भी है। लेकिन इन तीनों के बीच में एक चौथे व्यक्ति की एंट्री हो जाती है जो कि सभासद होता है। लेकिन पति ने जो आरोप लगाया कि उसकी पत्नी के कई मर्दों के साथ संबंध है, दरअसल उसके पति ने क्या कुछ कहा है वो आपको मैं सुनवाता हूँ, या आपके उसके अपने जो पत्नी के दुख है, जिसका दर्द है, और उसके अंदर किस प्रकार का खौफ है वो आपको मैं सुनवाता हूँ। आप इसको पूरा सुनिए। साल अक्टूबर की 10 तारीख को अपनी बीवी को किसी से के साथ चैट करते हुए पकड़ा था, और उसकी चैट देखकर मैंने उसको समझाने का बहुत प्रयास किया था। मेरे समझाने पर उसने कहा था कि मेरा शरीर मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूं, तुम होते कौन हो मुझे रोको। और ये चाहता हूं कि मेरी पत्नी को जिसके साथ रहना हो रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरा बच्चा मुझे मिल जाए, उसको नाजायज संबंध रखने ही किसी के साथ रखे, क्योंकि अभी तक तो मुझे शक था, अब क्लियर हो गया है कि वो ऐसी ही है। और इसके पहले भी मैं कई बार उसको पकड़ चुका हूँ, रात में किसी न किसी से बात करते हुए कई बार समझा चुका हूँ। हर बार मैंने माफ़ किया है, इग्नोर किया है, लेकिन उसने कभी भी आज तक अपनी गलती नहीं मानी। हमेशा मेरे ऊपर ही प्रेशर बनाती रही, और मेरे घर वालों को दहेज हिंसा और घरेलू हिंसा के मामले में फंसाने की धमकी देती रही। मुझे अब इसके साथ नहीं रहना है, और जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे अब इसके साथ नहीं रहना है, क्योंकि अब मुझे भरोसा नहीं है। हो सकता है अगर मैं इसके साथ रहने का प्रयास भी करता हूँ तो कल के दिन मेरा भी बॉडी जो है या मेरे बच्चे की बॉडी किसी ड्रम में मिले, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूँगा। पति जो है वो बिल्कुल डरा हुआ है, सहमा हुआ है, और आखिर कोई क्यों ना डरे, कोई क्यों ना सहमे, क्योंकि आजकल जिस प्रकार से कांड हो रहा है वो वाकई अपने आप में दिल को दहला देने वाला है। एक महिला जो अपने प्रेमी के साथ थी। दरअसल जब इस मामले में जब पति जो होता है, दरअसल एक दिन जब पति अपने ड्यूटी से आता है तो उसको ये भनक लगती है कि आखिर उसकी पत्नी किसी के साथ है। अब जैसे इस बात की भनक लगती है तो फिर उसकी हिम्मत नहीं हो पाती है कि वो अकेले जाए और जा करके दरवाजा खुलवाए और अपनी पत्नी के पास जाए। दरअसल जब उसको ऐसा लग जाए है तो फिर उसने 100 नंबर पे फ़ोन किया, और फ़ोन करने के बाद से फिर उसने पुलिस को बुलाया, और
मौका वारदात पे वो खुद भी पहुंचा था वहीं पर, और पहुंचने के बाद से वहां पर वो पुलिस के साथ जब पहुंचता है, दरवाजा खटखटाया जाता है तो दरवाजा नहीं खुलता है अंदर से काफी देर तक। लेकिन जब दरवाजा देर तक खटखटाया जाता है तो फिर अंदर से आवाज आती है, कौन है। इस पर जो बाहर से पुलिस वाले होते हैं वो कहते हैं कि पुलिस है। इतने में जैसे ही पुलिस का नाम आता है, अंदर से तमतमाते हुए ये साहब नजर निकल के आते हैं बाहर, और आने के बाद से उन्होंने तुरंत कैमरे को छीनना शुरू कर दिया। जो भी व्यक्ति वीडियो बना रहा था, सबकी मोबाइल को वो छीनने का प्रयास करता है। हालांकि पुलिस के जो कांस्टेबल थे वो भी जब वीडियो बना रहे थे तो उनके साथ भी उसकी झड़प हो जाती है, और कहता है कि तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूं। लेकिन पुलिस के सामने किसकी चलने वाली है, चाहे कोई भी हो, तुर्रम खान। वीडियो बना रहे, दीदी बना रही वीडियो। बल्कि भाई जब बनवा है वो नहीं बात नहीं कर रहे थे आप। जो तुम ये धक्का मुक्की दिया हो, ये काम खराब किया, दमनी को ये काम खराब किया, कुछ गलत काम हो रहा था क्या? हम अपनी बातचीत करने आए होंगे, आ नहीं सकता क्या? नहीं करना चाहिए। क्या काम किया मैंने गलत? तुम वीडियो क्यों बनाया है? लेकिन वहीं पर जो व्यक्ति है जो अंदर से निकल करके आता है वो यहाँ का सभासद होता है, जिसका नाम अभिषेक पाठक होता है, और उसके साथ एक अन्य व्यक्ति होता है जिसका नाम फिरोज होता है, मुस्लिम होता है। यानी पाठक जी और फिरोज जी, ये दोनों लोग वहीं पर पहुंचे होते हैं। दरअसल महिला से जब बयान लिया जाता है, जब उससे पूछा जाता है तो वो बताती है कि उसकी तबीयत खराब थी और तबीयत कुछ ज्यादा बिगड़ गई थी, इसलिए उसने सभासद को फोन किया था और उससे दवा मंगवाई थी। और दवा जब आती है, दवा खाती है, जब वहीं पर बैठ करके फिर सभासद उससे बातचीत करने लगता है। रात के 1 बजे का ये वाक्य है। दरअसल एक औरत जो कि अपने पति से ना दवा मंगा करके अपने प्रेमी से मंगाती है, और उसके साथ साथ रंगरेलियां मना रही होती है, और इसी दौरान उसके पति को इसकी खबर लग जाती है और वो पुलिस की शरण में चला जाता है। लेकिन मामला यही नहीं थमता है। जब वहां के जो सीओ हैं उनसे जब मीडिया वाले बातचीत करते हैं कि आखिर इसमें क्या कुछ कार्रवाई हुई है, तो उन्होंने कहा है कि इसमें कोई भी कार्रवाई अभी नहीं हुई है। पत्नी ने केस लिखने से मना कर दिया है। उसने कहा है कि नहीं, इसमें कोई बात ही नहीं है, मैंने दवा मंगाई थी और ऐसा कोई बात ही नहीं है। आकर के थाने पर एक लिखित प्रार्थना पत्र दी कि मेरे पेट में दर्द था और मैंने दवा के लिए बुलाया था और मैं इस पर कोई कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। जो उनके पति ने जो भी आरोप लगाया है और जो वायरल हो रहा है, उनके द्वारा कोई थाने पर आकर के किसी भी प्रकार की कोई तहरीर या शिकायती प्रार्थना पत्र नहीं दिया है। आने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पति के तरफ से भी कोई अभी भी ठोस सबूत बताया नहीं गया है, दिखाया नहीं गया है, इसलिए पुलिस ने अभी भी कोई भी रिपोर्ट दायर नहीं की है। और एक पति फिर से लाचार है, पुलिस भी इसकी मदद नहीं कर रही है। और आखिर इसमें क्या क्या होगा ये तो बड़ा जानने का विषय है। लेकिन खैर, जो व्यक्ति है यानी कि जो रितु वर्मा का पति है, वो कहता है कि उसने 1 साल पहले लगभग उसकी एक बार बार फोन पे रिंग बज रही थी। जब वो फोन देखता है तो उसमें कुछ अश्लील चैटें थी, जिसको देखने के बाद वो कहता है कि आखिर ये कौन है। तो वो पहले तो मना करती है कि ये मेरे चैट्स नहीं है, ये मेरे फोन नहीं है। लेकिन जब बार बार पति का प्रेशर बनता है तो वो महिला होती है कि चाहे मैं कुछ भी करूं, ये मेरे ही सारे मैसेज हैं और मैं चाहे कुछ भी करूं, तुमसे उससे क्या मतलब है। मैं कहीं भी रहूं, किसी के साथ सो जाऊं, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले। अब जब ये सारी बातें बोली जाती है तो जो पति है वो स्तब्ध रह जाता है, वो कुछ बोल ही नहीं पाता है। आखिर वो बोल भी क्या पाएगा। अब इसीलिए उसने फिर बाद में मोहल्ले वालों से भनक मिलती है उसको, और बार बार उसकी पत्नी की शिकायत मिलती है। तो फिर इस पर वो अलग रहने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन आखिर एक पति अलग कैसे रह सकता है? उसका एक बेटा भी है लगभग 7 साल का, तो उसको छोड़ कैसे सकता है वो। इसलिए उसी सिलसिले में उसकी पत्नी से उसकी बातचीत भी हो जाया करती थी। लेकिन भनक लगते ही ये मामला तूल पकड़ लेता है। अब क्या कुछ होगा इसमें, ये तो एक जांच का विषय है, और आगे जो भी होगा, हम जैसा होगा अपडेट करेंगे। खैर, यहाँ पर तो ये बात रुकती है। लेकिन गोरखपुर की बात कर ले तो गोरखपुर कातिल का खुलासा हो चुका है। जो नर्स मामला है उसकी भी वीडियो पड़ी हुई है, आप जाकर के वहां से जरूर देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। जय हिंद, जय भारत।